हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टोटल 30 PYQ देखने वाले हैं, जो कि नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को करते समय अपना नोट साथ रखना और उस टॉपिक को, जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठे हुए हैं, उस टॉपिक्स को बार बार पढ़ जाना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते। पहला क्वेश्चन है, अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वेर केप्ट इन अ डार्क रूम आफ्टर अ फ्यू डेज दे वेर फाउंड टू हैव वाइट कलर लाइक एल्बिनोस। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब। अब कौन सा टर्म इसको यूज करोगे डिस्क्राइब करने के लिए। तो देखो, डार्क में अगर जब डार्क में हम लोग ग्रोथ कराते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटली ग्रोथ नहीं होता है और उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं इंटोलेटेड। ठीक है, इंटोलेटेड। जब डार्क में ग्रोथ कराते हैं तो कंप्लीट ग्रोथ नहीं होता है, उसे बोलते हैं इंटोलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल अटेनिंग देयर मैक्सिमम साइज ऑफ टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन बिलोंग्स टू। अब पूरी तरीके से मैक्सिमम साइज सेल का और वाल का थिकनिंग होता है मैच्योरेशन फेज में, ग्रोथ के मैच्योरेशन फेज में। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एट W1 इक्वल टू W0 e का पावर RT वेयर E डिनोट्स। तो ये इसमें E क्या डिनोट कर रहा है, तो E डिनोट कर रहा है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, और R और T क्या डिनोट कर रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। हालांकि इसी दोनों में से कोई दोनों होगा। ठीक है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर ऑक्जीन्स। इसमें से ऑक्जीन्स कौन है। ठीक है, तो ऑक्जीन्स है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड। ये तीनों क्या है, एग्जाम्पल है ऑक्जीन के। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड लीव्स ड्रॉप्स एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई द एप्लीकेशन ऑफ। किससे हम लोग फ्रूट्स और जो अपना लीफ है वो पहले ही गिर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे अर्ली लीफ और फ्रूट ड्रॉप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन्स कैन बी बायोस्ड बाई। तो ऑक्सीजन का बायोसी जो होता है एबिना कोलियोप्टाइल कर्वेचर के द्वारा होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट किए थे FW वेंट ने। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो PGR होता है, जिसको फाइटो हार्मोन बोलते हैं, प्लांट के हार्मोन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डू नॉट इंड्यूस फ्लावरिंग इन जिम्नोस्पर्म। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑक्सीजन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग नहीं कराता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें कहाँ से फ्लावरिंग करा सकता है। तो देखो, ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डॉक्टर FW वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन अगर फॉर 1 hour, द अगर वुड बी प्रोड्यूस बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम्प्स ऑफ व्हाट सिग्निफिकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें FW वेंट ने कोलियोप्टाइल टिप को रिमूव करके उसमें अगर में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो उसमें बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये इसका क्या, इस एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था, तो इट मेड पॉसिबल टू आइसोलेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑक्सीजन की आइडेंटिफिकेशन हुआ था। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फाइटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स लीड टू बी डिस्कवरी ऑफ। तो देखो, फाइटोट्रॉपिक स्टडी जब हुआ था तो उसमें ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी, जो कि FW वेंट के द्वारा किया गया था। फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स के स्टडी में FW वेंट ने जो डिस्कवरी किया था वो था। अगला क्वेश्चन है, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। जो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर बन रहा था, ठीक है, उसमें अनइवन कौन सा हार्मोन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण कर्वेचर का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो वो था ऑक्सीजन, जिसके कारण अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोटोट्रॉपिक कर्वेचर का फॉर्मेशन हो रहा था। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन ही। अब टी प्लांटेशन में कौन सा कॉमनली यूज किया जाता है, कौन सा हार्मोन का, तो वो है अपना इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फंक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाई ऑक्सीजन। कौन सा इसमें से फंक्शन ऑक्सीजन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो एपिकल डोमिनेंस कंट्रोल करता है, फोटोट्रॉपिज्म भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ भी कंट्रोल करता है, फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता। तो आंसर डी।
नेक्स्ट एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, गिबरेलिन्स कैन बी प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। तो गिबरेलिन्स क्या करता है, वो सीड का जर्मिनेशन करता है किस मैकेनरी के द्वारा। तो गिबरेलिन क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का प्रोडक्शन करा देता है, जिसके कारण सीड जर्मिनेट हो जाता है। आंसर होगा नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज स्टोर्ड इन फूड मोबिलाइज बाई। तो सीड जर्मिनेशन के द्वारा जो स्टोर्ड फूड होता है सीड में, वो मोबिलाइज किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो जिब्रेलिन जो होता है उस फूड को मोबिलाइजेशन कराता है। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटो हार्मोन्स प्रमोट द मेल फ्लावरिंग एंड पार्थेनोकार्पी। अब देखो, मेल फ्लावरिंग और पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस्ड करने वाला फाइटो हार्मोन जो होता है वो जिब्रेलिन्स होता है। ठीक है, मेलनेस और पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करने वाला जिब्रेलिन्स होता है। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोसी ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का इसमें से कौन सा बायोसी नहीं है। पहले देखो, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, ये बायोसी ऑफ साइटोकाइनिन का है। ड्वार्फ मैच टेस्ट, ये वाला साइटोकाइनिन की बायोसी नहीं है। तो आंसर बी होगा। सीड जर्मिनेशन टेस्ट में भी हम लोग साइटोकाइनिन की बायोसी कर सकते हैं। सेल नेक्स्ट, यू आर गिवन टू अ टिश्यू विथ पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कर्वेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स विल बी एडेड टू मीडियम टू सिक्योर शूट्स एज वेल एज रूट। अब शूट्स और एज वेल एज रूट्स का सिक्योर करना है, ग्रोथ कराना है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का हम लोग मिक्सचर ले लेंगे। तो उसमें क्या हो सकता है, मीडियम सिक्योर होगा शूट और रूट डिफरेंशिएशन के लिए। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कोकोनट मिल्क फैक्टरीज। तो कोकोनट मिल्क फैक्ट्री के डेवलपमेंट में कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो ये होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काइनेटीन इज एन। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काइनेटीन क्या है एक। ठीक है, तो एडेनिन डेरिवेटिव होता है। काइनेटीन जो है एडेनिन की डेरिवेटिव होता है। तो आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है। ठीक है, तो ऑक्सिन का काम क्या है, इधर फंक्शन है और इधर हार्मोन का नाम है। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन अपना रूट का इनिशिएशन कराता है। ठीक है, तो ऑक्सिन रूट का इनिशिएशन कराएगा। गिबरेलिन्स, तो गिबरेलिन्स सीड की डोरमेसी को तोड़ देगा। ठीक, साइटोकाइनिस। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स का काम क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट और क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। इथाइलिन, ठीक है, तो इथाइलिन का काम क्या होता है, इथाइलिन फ्रूट की राइपनिंग कराता है। तो ये थे फंक्शन और ये थी, इसका छूट गया। अब बताओ इसका फंक्शन कौन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर। ठीक है, ये कौन कराता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस ए फ्लावर। अब फ्लावरिंग नहीं हो रहा है पाइनएप्पल में। विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग फ्लावर इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर ऑफ इंक्रीज यील्ड। अब यील्ड बढ़ाना है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। तो फ्लावरिंग जब नहीं हो रहा है तो ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों को मिला के अगर हम लोग पाइनएप्पल को दे देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग और यील्ड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच हार्मोन इनहिबिट द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मतलब सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बनने नहीं देगा, सूट स्टेम रूट्स का फॉर्मेशन होने नहीं देगा। तो एब्सिसिक एसिड ये काम करता है। ठीक है, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ABA ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट अगेंस्ट डिफरेंट स्टेजेस। तो इनकरेक्ट चाहिए, ये करेक्ट है। इट एक्ट्स एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म। अब ये जो होता है एब्सिसिक एसिड जो होता है ये जनरल प्लांट इनहिबिटर का, ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, इट हेल्प टू सीड मैचुरेशन एंड डोरमेसी। अब ये डोरमेसी और सीड के मैचुरेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, इट प्रमोट मॉर्फोजेनेसिस। अब ये मॉर्फोजेनेसिस को ये इनहिबिट करता है, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस को ये इनहिबिट करेगा, डोरमेसी को भी इनहिबिट करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। तो आंसर होगा डी, बिकॉज इट्स क्लोजेज स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज करता है इसलिए स्ट्रेस हार्मोन से बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिक्वायर्ड लाइट एक्सपोजर लेस देन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ इनिशिएटेड फ्लावरिंग। अब एक क्रिटिकल पीरियड होता है, जैसे 10 घंटा किसी फ्लावर के लिए क्रिटिकल पीरियड है। ठीक है, उससे कम लाइट होगा तो ही उसमें फ्लावरिंग होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट
रिक्वायर्स लाइट एक्सपोजर लेस देन क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड से कम टाइम के लिए किस में हमें फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग के लिए लेस देन क्रिटिकल पीरियड किस में चाहिए? तो ये लो डे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ये टोबैको है, वीट, ओट और स्पिनच, इनको क्रिटिकल पीरियड से अधिक में मिलेगा तो इसमें फ्लावरिंग हो। One set of plant is species was growth in 12-hour day and 12-hour night period cycle and flowered while for other set of same plant। अब देखो सेम प्लांट है, 12 घंटे रखे हैं दिन में और 12 घंटे रात रखे हैं तो इसमें फ्लावर हो गया है। सेम प्लांट को लिए हैं और नाइट फेज इंटरप्ट कर दिए हैं हम लोग लाइट से, नाइट फेज में भी हम लोग इसको लाइट दे रहे हैं एंड डिड नॉट इट प्रोड्यूस फ्लावर। अब इसको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा हमें लाइट दे रहे हैं तो इसमें फ्लावर नहीं लग रहा है। अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी विल बी प्लांट, ये किस तरह का प्लांट होगा? तो ये जो होगा ये शॉर्ट डे प्लांट होगा। अगर क्रिटिकल टाइम से ज़्यादा लाइट मिल रहा है और फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो वो शॉर्ट डे प्लांट होगा। और लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल टाइम से अधिक समय तक भी अगर मिल रहा है लाइट और उसमें फिर भी फ्लावरिंग हो रहा है तो वो लॉन्ग डे प्लांट उसे बोलते हैं। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। अब देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के टर्म में प्लांट के टेम्परेचर और लाइट किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं? तो जो प्लांट के फ्लावरिंग होता है वो टेम्परेचर और लाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के थ्रू। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है इन वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय लो टेम्परेचर। वर्नलाइजेशन में फ्लावरिंग जो इंड्यूस्ड होते हैं वो लो टेम्परेचर के द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं, तो ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट, ABA ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो ABA होता है एब्सेसिक एसिड होता है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, ये भी ट्रू है लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा बी। वर्नलाइजेशन रेफर्स टू, अब वर्नलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस विथ चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनहांस जुवेनाइल पीरियड प्लांट, ये गलत है। शॉर्टनिंग ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, हाँ जो जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज को हम लोग कम करते हैं। एंड हास्टेनिंग द फ्लावरिंग ऑफ प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट, और फ्लावरिंग को बढ़ा देते हैं प्रीवियस कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा, तो आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ वर्नलाइजेशन कैन बी सीन इन। अब वर्नलाइजेशन का फेनोमेना किस में देखने को मिलता है? शुगर बीट में, कैबेज में और कैरेट, तीनों में देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे में वर्नलाइजेशन आपको देखने को मिल। वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही PYQ के लिए। तो मिलते हैं आपसे, ये लगभग 11th हम लोग का 11th ख़त्म हो गया PYQ का, और 12th में महज 3 चैप्टर और बचे हुए हैं हमारे PYQ सेशन का, तो पूरा कंप्लीट हमारा बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।